देखिए आज सदन में जो देखने को मिला लोकतंत्र की खूबसूरती। हर सदस्य अपना अपना इस प्रदेश का अपना क्षेत्र का बात, जनता का हित का बात उसको कहने में अवसर मिले, यही है आज। इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था को कैसे बुनियादी रूप से मजबूत करेंगे, जिस पर हम लोग पहल करेंगे। स्पीकर महोदय को विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान विपक्ष को देने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राजनीति की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन रहा। यह सत्र जो है कल 9 दिसंबर से शुरू हुई है, जो कि 12 दिसंबर तक चलने वाली है। सदन में आज खास यही रहा कि रविंद्रनाथ महतो को जो है सर्वसम्मति के साथ में विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा सत्र जो है आज स्थगित कर दिया गया है, कल जो है सुबह 11 बजे तक। और सत्र के अंदर आज क्या कुछ हुआ, इस चीज की जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ तमाम यहाँ पहुँचे हुए विधायक और मंत्रियों से। पहले भी रह चुके हैं, जिस ढंग से सभा का संचालन उन्होंने किया है बहुत अच्छे ढंग से, मैं समझता हूँ उसी तरह से चलेगा। और कड़ी से कड़ी, नरम से नरम, दोनों तरह का सिचुएशन देखने को मिला है और अच्छे निर्णय लिए हैं, अच्छे निर्णय। स्टीफन मरांडी जब किस भूमिका में आगे राज्य में? है जी, स्टीफन मरांडी की आगे क्या भूमिका में आगे राज्य में नजर आएंगे? देखिए, जो हम लोग का एक एमएलए का एक कर्तव्य है, जो उनकी भूमिका है, वही भूमिका में हम रहे। चलिए, तो सभी सदस्य को बात सुना जाए, इसीलिए सदन है। सदन में क्या, हर सदस्य अपना अपना इस प्रदेश का अपना क्षेत्र का बात, जनता का हित का बात उसको कहने में अवसर मिले, यही है आज। और आज का जो चुना गया सर्वसम्मति से बधाई देता हूँ। इसी तरह यही लोकतंत्र का एक परिचय है। थैंक यू। 2 दिनों के लिए बीजेपी की आसान बैठक है, एजेंडे को लेकर कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है, इस चीज को लेकर। देखिए, हम तो सबसे पहले आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोले हैं, जो जनादेश है उस जनादेश को सम्मान हम करता हूँ। आज जो सत्ता पक्ष को जो जनादेश मिला है वो भी काम करने दिया जाए। चले, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव वो हम लोग 12 तारीख के बाद होगा। चले, आज परंपरागत के अनुसार हमारा स्पीकर महोदय का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसके लिए मैं पक्ष और विपक्ष सभी पक्षों के माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगण सभी को इसके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो इतने अच्छे ये को लाया गया है, माहौल जो पैदा हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दादा, इस बार उम्मीदें काफी बड़ी है राज्य की जनता की। निश्चित तौर पर अभी तो हम लोग शुरुआती किए हैं, जैसे अभी प्रभार लेने के बाद समीक्षा बैठक मैं आज पहली बार करूंगा। और इसके बाद इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था को कैसे बुनियादी रूप से मजबूत करेंगे, जिस पर हम लोग पहल करेंगे। दादा, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एजेंडों पर आज वो बैठक करेगी बीजेपी, और सत्ता पक्ष को बाकी जो 2 दिन बचे विपक्ष का तो परंपरा ये रहा है कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष का भी ये परंपरागत नीति रहे कि हम विपक्ष बोलते रहे, हम काम करते रहे। दादा, सरकारी स्कूलों की स्थिति, भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, उस पर क्या विचार किया जाएगा? आज पहली बार विभागीय बैठक में करने जा रहा हूँ और उसमें सारी बातें आएगी, और जिस पर कैसे शिक्षा के बुनियादी ढांचा को मजबूत करेंगे, जिस पर एक बात होगी। क्योंकि आज वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था, उसके धन्यवाद ये सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है। और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ
है समस्या इनको, तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आपको संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। तो मैंने सीजीएल के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए कहीं ना कहीं, आपसे ज्यादा उम्मीदें ज्यादा है। और सबसे पहला बात है कि मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से किसी सबसे इसमें कभी स्किप नहीं किया। जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है, तो इसलिए लोग। क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की? देखिए 1 से 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चुप गए हैं, अगली बार 100% बढ़ेगी। क्या है पूरा मामला? आपको फोन आया था? हाँ जी, फोन आया, तो रो रहे थे फोन करके। देखिए ऐसी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं मोबाइल हिला रहे हैं, कर्म कंडीशन जो भी थोड़ा सा कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरीन से पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए, तो ये चले जाते हैं। फिर वहाँ उनका ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है, वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा, तो उनको कई महीनों से काम नहीं मिला है और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में अपने जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। लाइन की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद जी उस क्लाइंट पर भी हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा। क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक विजनरी के तौर पे रखने का काम करेंगे। विधायक तो बोल रहे हैं कि आप उनको कॉपी करिए। हम क्यों उनको कॉपी करेंगे भाई? हम उनको अच्छा सुनिए ना, आप जाके 81 विधानसभा में पूछिए कि मांडू से विधायक कौन है। अगर 81 जगह लोग बोल दिए तो हम मानेंगे। और आप जाके झारखंड से बाहर पूछिए डुमरी का विधायक कौन है। जयराम माथुर। सबसे पहले तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय को दोबारा चुने जाने के अवसर पे बहुत साधुवाद शुभकामना देते हैं। वो काफी सहज और सरल हैं। पिछले बार भी वो चुने गए थे सर्वसम्मति से, इस बार भी चुने गए हैं। बस हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे। अभी तो हमने मिल करके भी शुभकामना बधाई दी है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्पीकर साहब को सबसे पहले, स्पीकर महोदय को विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान विपक्ष को देने की जरूरत है। क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राज्य हित की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को रखेंगे, जो कमियां खामियां रहेंगी उसे बहुत कम ही रखेंगे, लेकिन जो कमियां हैं खामियां हैं उसे अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। इसलिए हम सबको ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है और हमारे वो कस्टोडियन है, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनका हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। उनके कस्टोडियन में हम लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, सदन सुचारू रूप से चले, लंबा चले, जिससे कि सभी अपने क्षेत्र से चुन करके आए हुए और सभी नए जो आए हैं पहली बार चुन करके, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। हम भी पूरे सहयोग करेंगे। आपने कहा सदन में संख्या कम है, कमजोर है, मतलब देखिए कम है लेकिन दम में कमी नहीं है। ये कमजोर आप नहीं आकिएगा। संख्या बल जरूर कम है हमारी, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जो जन समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसे विपक्ष ही अच्छे ढंग से रख सकता है। सत्ता पक्ष तो सब में हामी भरेगा, जो भी कमियां हैं उसे कौन बताएगा। इसलिए हम लोग मजबूती से रखेंगे। हम लोगों को स्पीकर महोदय का संरक्षण चाहिए कि वो हमारी बातों को ज्यादा सुने, हमें ज्यादा समझे। देखिए आज सदन में जो देखने को मिला लोकतंत्र की खूबसूरती, इसी को कहा जाता है। और वो देखने को सामने मिला कि माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का अध्यक्ष से उनको बनाया गया। मैं अपने तरफ से उनको बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ
जिस तरह से पिछले कार्यकाल बखूबी बहुत ही सामंजस्य बना के 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, उसी तरह से इस बार भी पूरा कार्यकाल बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा करेंगे। हम बधाई के साथ साथ विपक्ष में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस बार फिर से बैठक हो रही है, क्या लगता है आपको? नेता प्रतिपक्ष बनाने में इस बार फिर देरी होगी? इस विषय में अभी तुरंत बोलना जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्यों का जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों को रखने का अवसर देंगे। और जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, सरकार जवाब देने का प्रयास करती है, माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन समाधान कभी कभी नहीं निकल पाता है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार दूसरी पारी में पिछले बार के अनुभव से इस बार सदस्यों की जो समस्या है उसका निराकरण करने में माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी भूमिका निभाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही तराजू में तौलेंगे और मंत्री कोई भी हो तैयारी करके आया है नहीं आया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और माननीय सदस्यों का जो प्रश्न है अगर वो संतुष्ट सदस्य प्रश्न से जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो अध्यक्ष महोदय इंटरफेयर करके उसके संतुष्टि के लिए प्रयास करेंगे। पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी विधायक बैठेंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और अभी संगठन का भी हमारा पर्व चल रहा है, संगठन नेता प्रतिक्रिया सभी चीजों पर बहुत जल्दी निर्णय। स्पीकर महोदय को कर रहे थे तब भी आपने अपने क्षेत्र की जो मांग है, प्रारंभिक जो मांग है उसको आपने रखा। बाबूलाल मरांडी जी भी बोले कि विपक्ष का जो सरकार को नहीं मालूम रहता विपक्ष को मालूम रहता है, उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग बताएं कि विपक्ष का बात सुनना होगा, जो आपके कानों तक नहीं आता हम लोग उसको लाने का काम करेंगे। और आप खुद देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में पूरा थाना में भी, वहाँ पे भी हम विधानसभा के अंदर में भी बोले, थाना के बगल में डिपो बना है। झारखंड कहाँ जा रहा है इसको सोचना होगा। और अभी जो रिजल्ट आया है उस पर भी हम लोग बात रखे हैं लिखित रूप से और कल भी हम लोग को मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी आश्वासन दिए कि आज सिर्फ शुभकामना देना था लेकिन अपने क्षेत्र को बात को रखने का काम किया और पूरा विधानसभा या पूरा झारखंड में बोलिए तो सबसे ज़्यादा कोयला मेरे क्षेत्र में चल रहा 2 नंबर। और आप लोग भी थोड़ा मीडिया वाला से लोग से है, रोज वहाँ पे अरबों खरबों रुपया का खेल चल रहा है और कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको आप लोग उजागर कीजिए, हम यही आग्रह करेंगे। और पूरे झारखंड में आपको चाहे रामगढ़ से लेकर चाहे बासा तक ये खेल जारी है। पूरा लोहा तांबा अबरक कोयला सभी का लूट जारी है और बहुत सा और भी समस्या है जो झारखंड को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे बात किए। और कैमरून में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 45 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो उन लोग को किसी तरह का अन्न का भी उपलब्ध नहीं हो रहा, सिर्फ पानी मिल रहा है। उन लोग को भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं कि उन लोग को जल्द से जल्द वतन हम लोग का देश वापस लाने का काम करें। और भी अनेक मुद्दा है जो आप लोग से रूबरू होंगे। अभी हम लोग का शुरुआत है, पहले भी बोले कि हम लोग नया सदस्य आए हैं, बाबूलाल मरांडी भी बोले हैं और मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नया सदस्य लोग को ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। और हमको उम्मीद भी है, आज शुभकामना देते हैं अध्यक्ष जी को कि नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दे। हम लोग लगातार 25 वर्षों से हम लोग राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं, तो हम लोग को मालूम है कि जमीन में क्या हो रहा है। और ज्यादा कुछ अभी मीडिया से रूबरू नहीं होना चाहते हैं कि, लेकिन लगातार हम लोग रहेंगे आप लोग के साथ, सदन से लेकर सड़क तक। आप लोग
जो जन मुद्दा है उसको में सहयोग कीजिएगा। उसमें जयराम के समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव से पहले भी हल्के में लिए। जनता का अपार समर्थन का नतीजा है कि हम 70% सीटों पे हम विजय, इंडिया गठबंधन के 70% सीट ले लाई। अब कहाँ विकल्प कहाँ बचता था? उनकी मजबूरी कहें या उनका समर्थन कहें, लेकिन विगत पिछला टर्म में माननीय स्पीकर जी का कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा। तमाम लोगों को लेकर के चलने का काम किए और सबसे बड़ी बात कि जितनी भी सूचनाएं आई तो सबसे ज्यादा सूचना विपक्ष के साथियों का लिया गया। इससे जाहिर होता है कि माननीय जो स्पीकर साहब हैं सदन को लेकर के चलते हैं, कोई पार्टी विशेष के वो नहीं। कभी जो है कि ट्रैफिक को सुधारने के लिए कभी ब्रिज पे विचार किया क्या? सिर्फ उस पर राजनीति उन लोगों ने किया। हम लोगों ने क्या किया? मात्र 2.5 साल के कार्यकाल में हमने ब्रिज भी बना करके आपको दे दिया। और रही बात, आप चूंकि आपका जमीन खिसक रहा है, चूंकि हम कार्य को कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोले? जीतते ही बोले, सरकार बनते ही बोले, शपथ के साथ बोले कि और एक सौगात रांची को आपको ब्रिज का मिलेगा। तो ये बड़ी सौगात हुई ना, हम तो करना चाह रहे हैं। अब भाई आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो जालीदार आप बात कर लीजिए, जालीदार टोपी की बात कर ली, उसे सस्ता बोलिए, आपका क्या हो सकता है? लेकिन आपने कुछ किया नहीं। बाकी वो जो नहीं होता है फूफा का जो रोल होता है ना शादी ब्याह में, कि भले उसको जिम्मेवारी पूरी मिली ना हो, लेकिन वो सबसे बड़ा चाहता है कि हमें सबसे बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति है। वही स्थिति है माननीय सीपी सिंह जी का। विधानसभा सत्र को लेकर के जो है मंत्री स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन, JBKLM के अध्यक्ष जयराम महतो, भाजपा विधायक नीरा यादव, अन्य कई विधायक मंत्रियों ने क्या कुछ कहा मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी के साथ मैं गुड्डी साव, केवल सच न्यूज, रांची।